देखो यहाँ से देखिएगा बात। सबसे पहले कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इस डायरेक्शन में, समझिए इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ पे हमने प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पे रखा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मतलब इस चार्ज को अपने डायरेक्शन में मूव करवाएगा। कहने का मतलब फोर्स कितना लगा यहाँ पे, Q × Q। ये कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े हो कि F/y क्या होता है, Q, तो यहाँ से फोर्स इक्वल टू कितना होगा, Q × Q। ये यहाँ से ये कंसेप्ट यूज करना है, क्लियर, ठीक है, ये कंसेप्ट लगाएंगे। अगर ये पहला नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो पहला पॉइंट कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, राइट पॉइंट, और यहाँ पे हमने क्या रखा, माइनस चार्ज रखा, निगेटिव चार्ज। तो ये निगेटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इधर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स कितना लगेगा, कितना चार्ज है, कोई दिक्कत। ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट यहाँ पे कोई दिक्कत है। देखो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में मूव करवाता है, फोर्स उस पे लगाता है, और निगेटिव चार्ज पे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फोर्स लगाता है। कोई दिक्कत है। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो, अ पेंडुलम ऑफ मास 60 मिलीग्राम कैरिंग ए चार्ज ऑफ 3 × 10⁻⁻6 कूलम is at rest in a horizontal electric field of 2 × 10⁻2 volt per meter. Find the tension in the thread of the pendulum and the angle it makes with vertical. कोई दिक्कत नहीं, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये उतार लिए हैं आप लोग, उतारे हैं? नो, इसको उतारिए, उसके बाद क्वेश्चन फटाफट करते हैं। नोट कर लीजिए, पेंडुलम ऑफ मास। देखिए पेंडुलम, पेंडुलम का एक थ्रेड होगा, इसकी मास कितनी है, मास इसकी है पेंडुलम का 60 मिलीग्राम। तो इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करिएगा तो कितना, 60 × अब बताइए कितने मिलीग्राम का, ये देखो मिलीग्राम का मतलब क्या होता है। अब देखो ये 10⁻³ ठीक होता है। अब इसको क्या करिएगा, केजी में कन्वर्ट कर दीजिए, 10⁻³ × 10⁻³ कहने का मतलब हुआ 10⁻60 × 10⁻⁻6 SI में कन्वर्ट करके है ये रेस्ट में। इसमें चार्ज कितनी है, चार्ज कह रहा है कि चार्ज है 3 × 10⁻⁻6 और ये रेस्ट में। अब क्या किया गया, एट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो 2 × 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। अभी मैंने क्या सिखाया कि ये फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब ये क्या करेगा, ये तो मस्त था, पहले अगर फील्ड नहीं था तो ये बिल्कुल रेस्ट में था, जैसे फील्ड लगा तो फील्ड क्या करेगा कि बेटा तुमको तो अपने साथ ले चले, है ना। ये क्या करेगा, इसको खींच के अपने साथ, क्योंकि फोर्स किधर डालेगा, इस डायरेक्शन में, और खींचते खींचते मान लेते हैं सपोज कहाँ पे, कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स कितना लगेगा, Q × E, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, कितना, ये जो है कितना एंगल बना लिया यहाँ से, कितना बनाया, ठीक है। तो ये एक्चुअली में ये थ्रेड यहाँ पे और यहाँ पे ये
अब इस फिगर को अगर मान लेते हैं, या तो देखो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 2 मिनट का काम है, अब ज्यादा नहीं, इसी को हम ऐसे ले लेते हैं और ये थ्रेड जो है ये ऐसे है ना, ये कितना फोर्स लग रहा है आपका, F इक्वल टू कितना, और एक फोर्स नीचे लगेगा ना, कौन सा फोर्स, वही mg, और कोई सा फोर्स लगेगा, ये थ्रेड है, ये क्या है, टेंशन, कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन। अब देखो इसको अगर ऐसे वर्टिकल ऐसे करोगे, अगर ये थीटा है तो ये एंगल थीटा, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। एंड अब देखो ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, कौन सा फोर्स आपका इस डायरेक्शन में नहीं है, तो इस फोर्स को आप विजुअल करोगे, ये कितना हो जाएगा, t cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ ये एंगल बनाएगा ये क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और इसके आपके परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, t sin थीटा। अब इसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता, इस फोर्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, एंड अब ये क्या है, स्टेबल में कितना एंगल, थीटा, बिल्कुल स्टेबल। अब बताइए मुझे यहाँ से फ्रॉम फिगर t sin थीटा इक्वल टू कितना होगा, बताएंगे, पहला, उसके बाद t cos थीटा कितना हो जाएगा, हमें क्या निकालना है, टेंशन को, ये दो, इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 मिनट में आंसर ले आएंगे। तो देखिए फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, इसको t से t कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, q कितना हो जाएगा, m into एंड t से t कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा q, ओके, tan थीटा कितना है, q अपॉन, वैल्यू पुट करके, चार्ज कितनी है बताइए, चार्ज अभी 3 into 10 की पावर -6, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 2 into 10 की पावर m कितना है, 60 into 10 की पावर माइनस, देखो ये से ये कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, जी नहीं डाले तो 9.10 है ना, 10, तो ये 10 है ना, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, मतलब 1, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, 1, तो tan थीटा 1 कितने डिग्री, बोलिए, tan कितना, 45 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, टेंशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो tan sin कितना हो जाएगा, 45 इक्वल टू कितना, q कितना, चार्ज कितनी, बोलिए, 3 into 10 की पावर -6, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2 into 10 की पावर 2, ये 10 sin कितना होता है, 1/2, ये कितना हो जाएगा, 6 into 10 की पावर -, ये हो जाएगा टेंशन, 6 into 10 की पावर -, न्यूटन। टेंशन क्या है,